तो बचपन की और बात करें अगर तो काफ़ी स्ट्रगल्स भी रही स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके पिताजी बीच में बीमार हो गए थे, आई थिंक 1.5-2 साल बीमार रहे। वो वक्त बहुत डिफिकल्ट था, तो वो कैसे गुजारा किया? नहीं, बिल्कुल ये है सर, वो तो बड़ा कठिन समय था उस टाइम पे। मैं 5th क्लास में था, बड़ा भाई जो है 7th में था। जी और फादर बहुत सीरियस हो गए, जी। तो उनको यहाँ फरीदाबाद में ही, हमारी सिस्टर थी बुआ जी, तो वो ले गए क्योंकि शहर उनके नज़दीक था गाँव के। अब एक जरिया घर को चलाने का वो खेती, और उसी का मेन आदमी बीमार हो जाए तो फिर सारा कुछ, फिर दूसरे आदमी से कब तक आप हेल्प लेंगे? ठीक है। फिर भाई ने जो है, एक पड़ोसी थे चाचा जी, उनसे के साथ में बोला तुम मुझे हल चलाना सिखाओ। तो उन्होंने हल चलाना सीखा। फिर मुझसे बोला भाई देखो मैं खेत में काम कर सकता हूँ, तो तुम एक काम करो, तुम अभी इतने बड़े हो गए हो कि कम से कम भैंसों का जो है चारा है, ये जो साफ सफाई है और दूध निकालना, वो आप ये हेल्प तुम करो। सीखो। वही सीखा, लेकिन बचपना तो बचपना होता है, कई दिन कभी जो है बीच में छूट जाता। मम्मी बड़े भाई के साथ में खेत में काम, बोला इसको मैं अकेला वहाँ नहीं छोड़ूंगी। एक दिन भैंसों का दूध नहीं निकला, हम कबड्डी खेलने गए, फिर वो ना करके थप्पड़ भी मारा। फिर उस दिन बहुत अच्छी बात, वो आज तक मन चित के ऊपर है। उन्होंने कहा कि देख यार, पिता है नहीं, वहाँ है कि काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए, और काम सुधारे आपना जग में होत बढ़ाए। बहुत बढ़िया। कि आज हमारा काम बिगड़ेगा तो ये लोग जो ना, ये समाज ये कहेंगे बुला रहे साले नलायक है, फलाने की औलाद बड़ी नलायक है। और काम अगर हमारा बढ़िया चलेगा तो यही लोग कहेंगे बोला देखो कितनी है संस्कारी औलाद है, क्या कितना अपने घर को कैसे संभाल लिया है। तो उस दिन समझ में आया, हाँ यार, क्योंकि फिर लोगों ने भी सिखाया ना, लोग भी सिखाते हैं। अब आपको, मुझे इस कैमरे के बारे में नहीं मालूम है कि भाई चलाना तो जानता हूँ, लेकिन ठीक कहाँ से होगा कैसे होगा इसके बारे में नहीं मालूम। तो पहले डीजल इंजन होते थे ना, तो लोगों ने बोला यार खराब हो गया, बोला हाँ मेरठ जा करके सुधरेगा। भाई कहाँ हो, बोला हम दुकान जानते हैं, 100 रुपये का काम है, 500 रुपये लेके जा रहे हैं, वापस लौटाना कोई नहीं है। और फिर वो भैंसा बुग्गी होती थी हमारे यहाँ पे, तो कभी कभी जो है वो उसकी जो बम होती हैं वो बोलते हैं कि जो है वो एकदम से झटके से गिरे टूट जाएंगे दोनों, अगर वेट ज्यादा होगा टूट जाती थी। भाई कहाँ बनेंगी, बोला वहां से आएगी। कितने की आएगी, वो दुगने रेट, क्योंकि उनको मजबूरी का फायदा। और ये आज भी लोग मजबूरी का फायदा उठाने में पीछे नहीं। तो फिर देखा सर, मैं कहा नहीं हमें करना चाहिए, और उसी सीख से फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। और मुझे याद है कि सर 7th में, भाई 9th में था, हमने जो है अपने पूरा खेती संभाल लिया था और अच्छी पैदावार हम करने लगे थे, लेकिन पढ़ाई भी नहीं छोड़ी थी। आज लोग कहते हैं कि बोला नहीं थकान हो गई, अब पढ़ा नहीं जाएगा। पूरा दिन स्कूल से आते ही बैग रखा घर, सीधा खेत में, पूरा शाम तक खेत में काम करते, फिर आके और आराम से, क्योंकि पसीना निकलता था ना, जो भी आज स्ट्रेस तनाव बोलते हैं ना, उस समय कुछ नहीं था। पसीना निकालो तो कुछ भी नहीं। आकर के बहुत अच्छे से फ्रेश माइंड से जो हम पढ़ते, 2-4 घंटे पढ़ लेते, और पढ़ करके सुबह फिर उठने का जो है एक रूटीन था कि 5 बजे तो हमें उठना ही उठना है, क्योंकि कामों का। अच्छा, माँ बाप ने एक और चीज सिखाई गाँवों में, है ना, कि धीरे 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 एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दो। आज हमारे बच्चे जो है ना MBBS कर लिया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़ दिया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी घर की, बोला भाई स्कूल जाने से पहले तुम्हें ये काम करके जाना है और तुम्हें ये काम करके जाना है, काम एलोकेटेड है अपना। हाँ, वो काम करना है, तो उसके लिए तो भाई पहले पढ़ना भी होगा, फिर वो काम भी करना, फिर स्कूल में टाइम से पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो वहां पे जो है मास्टर पहले डंडा लेके खड़ा है, वो तोड़ेगा। पर ये लगता बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये आपको आगे के लिए रेडी करता है। बहुत रेडी करता है सर, ये बहुत रेडी करता है, क्योंकि हम एक रूटीन फॉलो हो रहा है।
फिर टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। और आज लोगों के पास सब कुछ है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं। तो वो टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा था, काम के तरतीब सिखा रहा था कि इस तरह से काम को करना होता है। तो वही फौज ने फिर जाकर के सिखाया, तो इसलिए जो है वो सब कुछ मैनेज हो पाया, इसलिए हम कर पाए। उसी से हम आते हैं, आप फौज ज्वाइन करने के टाइम पे एक इंसिडेंट है कि आपका वेट काफी कम था फौज ज्वाइन करने की जब, और कुछ केले और पानी का कुछ कॉम्बिनेशन आप करते थे, वो क्या था? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि मैं तो 48-49 kg का था उस टाइम जी, बड़ा हल्का फुल्का था। जो फिजिकल हमारा जो टेस्ट चल रहा था उसमें हाइट वेट चेस्ट नापा जाता है, रनिंग तो हो गई। अब मुझे डर ये सिर्फ एक ही चीज का था कि यार तेरा वजन कम, तो निकल जाएगा। तो हमारी सिस्टर का लड़का ऐसे वहाँ दीवार के बाहर खड़ा था, मैं उसको आवाज दिया, बोला हाँ। मैं कहा एक काम करे, 1 दर्जन केला लेके आ। वो 1 दर्जन केले लेके आया। बोला क्या करेगा साला, सुबह से बैठा, भूख लग रही है। तो मैं आराम से केले खा रहा था, तो मेरे सामने वाला बड़ा हष्ट पुष्ट था लड़का, उसने मेरी तरफ पीछे मुड़ के देखा, बोला ओ ये बता तू पेट फुलाएगा या सीना फुलाएगा? अरे मगर सीना तो बाद में फूल जाएगा, लेकिन पहले भाई वजन तो पूरा हो जाए। अब वो बड़े तकड़े वो थे जो है कर्नल साहब जो भर्ती कर रहे थे। मैं वहां पहुंचा, पहले वेट देखा तो हाँ 51 kg, 2 kg बढ़ गया। 2 kg बढ़ गया। 1 दर्जन केले खाया, पानी पिया, तो वेट तो बढ़ना ही था। फिर सीना फुलवाया उन्होंने, तो सीने में ना तो जो है, क्योंकि डंड भी मारते थे, फिजिकल एक्सरसाइज खूब करते थे, तो सीना भी पूरा ये इस तरह से जो है क्लियर कर दिया। फिट हो गया।